देखिए, ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए जावेद की गिरफ्तारी बेहद अहम है, क्योंकि दो लोग साजिद और जावेद दोनों ही कल देर शाम विनोद के घर पर गए थे। 5,000 रुपये की इन्होंने मांग की थी, डिलीवरी होनी थी साजिद की वाइफ की, उसको लेकर उन्होंने पैसे मांगे थे, पैसे दे भी दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो साजिद था, जैसा कि पीड़िता ने बताया, मतलब बच्चों की मां ने बताया कि वो आयुष और अहान को अपने साथ घर के थर्ड फ्लोर यानी सबसे टॉप फ्लोर पर ले गया और वहां पर अलग अलग ले जाकर दोनों ही बच्चों को धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तस्वीरें मैं दिखा देता हूं, स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है। पुलिस जरूर यहां पर तैनात है स्थिति पर नजर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं विनोद जो ठेकेदार हैं उनका घर दिखा देता हूं, और जो ऊपर का फ्लोर है वहीं पर ले जाकर आयुष और अहान, जो कि एक 14 साल का लड़का था और एक 6 साल का बच्चा था, उन दोनों की निर्मम हत्या की थी साजिद ने। और उसके बाद पूरे चेहरे पर खून भी लगाया हुआ था, ऐसा बताया गया। और अब मैं वो डिस्टेंस दिखा देता हूं साजिद की दुकान का, जो इनके घर से है। महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही ये दुकान है जो साजिद की है, सैलून की। और इस सैलून को कल देर शाम गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया और पूरी तरह से आग लगा दी गई। 3 और जो अन्य खोखे यहाँ रखे थे उनमें भी आग लगा दी गई। फिलहाल इसको साफ कर दिया गया है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल जो आक्रोश का माहौल जनता के अंदर था वो बेहद ज़्यादा था। वजह ये थी कि साजिद दूसरे समुदाय से थे और जो बच्चे थे जिनका कत्ल साजिद ने बड़ी बेरहमी के साथ किया वो दूसरे समुदाय से थे। तो आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी तनाव ना बिगड़े, माहौल यहाँ पर शांतिपूर्वक रहे, इसको लेकर पीएसी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर सड़क पर उतार दिया गया। अभी भी जो तमाम लोग हैं लगातार घर पर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोशिश कर रही है जल्द से जल्द जो साजिद तो एनकाउंटर में ढेर हो ही चुका है, लेकिन जो जावेद है, जो उसका भाई है, वो अभी फरार है। जावेद की गिरफ्तारी हो जाए ताकि ये गुत्थी सुलझ सके कि आखिरकार क्यों पैसे देने के बाद भी साजिद ने 2 मासूम बच्चे आयुष और अहान को मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये बताया गया कि दोनों ही साजिद और जो विनोद हैं आपस में काफ़ी पहले से एक दूसरे के जानकार थे। घर पर भी बीच बीच में आना जाना लगा रहता था और विनोद फाइनेंशियली भी साजिद की मदद करते रहते थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि साजिद ने दोनों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी निर्मम हत्या यहाँ पर हुई है। और उसके बाद से तनाव का माहौल बना और उस माहौल को फिलहाल शांत कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस फोर्स सड़क पर उतर गई है। आईजी, एसपी, तमाम जो अधिकारी है यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद फिलहाल स्थिति सामान्य यहाँ पर देखी जा सकती है। और जो यहाँ सड़क है, मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ आपको, ये अपने आप में प्रत्यक्ष कर रही है किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई थी। जितना भी सामान दुकान के अंदर था उसको यहाँ पर लाकर आग के हवाले कर दिया गया था। और एक टाइम तो वो था जब दूसरी तरफ का जो मोहल्ला है, जो दूसरे समुदाय का है, भीड़ उस तरफ जाने लगी थी, तो फोर्स ने बड़ी मुश्किल से रोका लोगों को आगे जाने से, ताकि आपस में ऐसा कुछ यहाँ पर माहौल ना बिगड़े या फिर दंगे जैसा माहौल ना हो। लेकिन उसके बाद भी अब भी ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जावेद को गिरफ्तार किया जाए। और देखिए, पुलिस फिलहाल जो विनोद हैं, जो पिता थे, बच्चों के पिता हैं, उनको अपने साथ लेकर गई है पूछताछ के लिए, ये जानने के लिए कि किस तरह से साजिद को जानते थे और किस तरह से उनके कांटेक्ट में रहा, क्योंकि विनोद ने ही जो साजिद का सैलून था वो यहाँ पर खुलवाया था। और उसके बाद आखिर क्या वजह रही कि आपस में इनकी कोई रंजिश तो नहीं चल रही थी जिसके चलते साजिद ने इस कदम को उठाया। हालांकि उनकी माँ से जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उनकी माँ ने बताया कि वो अपने भाई जावेद के साथ यहाँ पर आया था और चाय बनाने के लिए जब मैं अंदर गई उसी दौरान साजिद ऊपर जाने के लिए सैलून देखना चाहता था, क्योंकि उनका भी ब्यूटी पार्लर का सैलून है। जो संगीता है पीड़ित माँ, उनका भी सैलून है। तो सेकंड फ्लोर पर जब वो जाने लगा तो आहान और पीयूष को अपने साथ, आहान और आयुष को अपने साथ लेकर गया और ऊपरी मंजिल पर ले जाकर उसने सबसे टॉप फ्लोर पर ले जाकर अलग अलग जगह पर दोनों ही मासूमों को धारदार हथियार से कत्ल कर डाला और बड़ी ही बेरहमी से निर्मम हत्या उसकी कर दी। और ये भी कहा गया है और ये बताया गया है जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि पूरे चेहरे पर उसने खून लगाया हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नर पिशाच जिस तरह से खून पीते हैं कुछ उस तरह से वहां पर उसने छत पर किया होगा बच्चों के साथ। हालांकि पीएम रिपोर्ट क्या आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बॉडी है वो गई हुई है दोनों बच्चों की पीएम होने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शांति का माहौल है। पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क पर भीड़ को जुटने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई भी आता है तो उसको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ दोनों का ही। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, संगीता ब्यूटी पार्लर जिस पर लिखा हुआ है, संगीता पीड़िता बच्चों की माँ का नाम है। और ये विनोद का मकान है जो ठेकेदार हैं और जो पानी की टंकियाँ हैं उनको बनाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ
यानी कि 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो आप शटर खुला हुआ देख रहे हैं आप, ये साजिद का सैलून है। साजिद का मतलब हेयर ड्रेसर जो था उसकी ये दुकान है और उसको कल गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया और ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है। यहाँ पर आप सड़क पर देखेंगे जितना भी सामान अंदर मौजूद था उसको सड़क पर लाया गया और पब्लिक ने उस सारे सामान को आग के हवाले कर दिया गया। और बिल्कुल मैं बताना चाह रहा था कि मैं अब घर की तरफ चलता हूं और जो लोग यहां पर इनके घर के बाहर मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये निर्मम हत्या दो बच्चों की गई है उसको किस तरह से देख रहे हैं और घर के अंदर का जो माहौल है वो भी आपको दिखा देते हैं कि घर के अंदर किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे महिलाएं यहाँ बैठी हैं और साथ ही जो बच्चों की दादी माँ हैं वो यहाँ पर अभी भी रोती बिलखती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बच्चों की दादी हैं और इनको इस बात का लगातार गम छलक रहा है कि जो दो इनके पोते थे अब वो इनके बीच नहीं रहे हैं, आयुष और आहान। इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है दादी का। क्या हुआ था दादी माँ कल, किस तरह से आपके जो दो पोते थे उनको साजिद ने मौत की घाट उतारा? आज करके तो उन्हें पता है, लेकिन मम्मी को हमें कोई पता ना, बता रही थी, बता रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं इसको भी ऊपर बुलाया गया था, ये पीयूष है इसका नाम और इसके ऊपर भी हमला किया था साजिद ने, लेकिन ये किसी तरह से भाग गया वहां से और नीचे आकर जब बताया तब शोर मचा और तब लोग इकट्ठा यहाँ पर होना शुरू हुए और तमाम महिलाओं जो हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। ये देखिए, ये महिला यहाँ पर खड़ी हैं, इनकी भी आंखों में आंसू हैं। आप क्या लगते हैं परिवार के? हम बुआ हैं बुआ लगती हैं आप। क्या कहेंगी, आपके जो दो भतीजे थे अब नहीं रहे, भतीजे, उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, कर दी भैया। उनसे पूछ गाछ करी जाए पकड़ के सामने, उसके बाद में काउंटर कर दो जाओ, उनको मार दो जा, फांसी की सजा हो जाए। मुँह को तो मालूम पड़े उनके लिए कुछ कहा बात है। जावेद को? जावेद को हमारे दोनों चले गए, चिरा के बुझिए बच्चा कलो जो बची हो कैसे, ना तो जो ना हो तो भाई हमारो कोई घर है ना, खाली बच्चे। देखिए, ये बुआ हैं, इनको इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये अपनी मांग रख रही हैं कि जिस तरह से साजिद का एनकाउंटर हुआ है उसी तरह से जावेद का भी हो, लेकिन उससे पहले पूछताछ की जाए और ये पता लगा जाए कि आखिरकार क्यों उसने दोनों बच्चों को मारा। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा कि इसी जीने से लेकर जो साजिद था वो ऊपर गया था और यहाँ पर तमाम जगह पर ब्लड के निशान बने हुए हैं। ये ग्रिल पूरी तरह से जो खून है उसमें रंगी हुई है, जगह जगह जो दीवार है वहाँ पर खून के निशान हैं, धब्बे हैं, क्योंकि जब साजिद नीचे उतर रहा होगा तो उसने जहाँ पर भी हाथ लगाया वहाँ पर खून के इस तरह के धब्बे जो हैं वो निशान बन गए। अब मैं आपको सीधा माँ दिखा देता हूँ, किस तरह से रोती बिलखती जो पीड़िता हैं, जो बच्चों की माँ है आयुष और आहान की, वो यहाँ देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो माँ है फिलहाल सुध-बुध खो बैठी हैं, क्योंकि उनके दो बेटे आयुष और आहान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लगातार समझाने की कोशिश उनको की जा रही है और कोशिश ही की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दोनों बच्चों को मारा गया और उसके बाद ये घटना सामने आई तो एक माँ का हृदय किस तरह से बिलखता है वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं और महिलाएं लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से इनको सांत्वना दे सकें, ये समझ सकें, इनको समझाया जा सके, लेकिन शायद ही कोई इस माँ के दर्द को समझ पाएगा जिन दो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, जिनमें से एक की उम्र 14 साल थी तो दूसरे की उम्र 6 साल थी। तो ऐसे में उन दोनों ही बच्चों को, आयुष और आहान को, साजिद ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये बताया जाता है कि साजिद यहाँ पहले भी आता रहा है, बीच बीच में फाइनेंशियली मदद भी जो विनोद हैं वो उनकी करते रहे हैं। उसके बाद आखिर क्या हुआ साजिद के दिमाग में, आखिरकार ऐसा क्या आया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी बना हुआ है।